अगर आप भी परेशान हैं सन टैनिंग की वजह से या फिर डार्क स्पॉट्स की वजह से, आपकी स्किन डल हो चुकी है, आपकी स्किन पे रिंकल्स आ चुके हैं या आपकी स्किन पे बहुत ज़्यादा जो है ना एक्ने के निशानात हैं, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं। आप ब्राइड टू भी हैं या आपके किसी भी फैमिली में फंक्शन है, तो आप लोगों ने ये वाली रेमेडी जो है ना अप्लाई करनी है, तो आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ़ायदा होगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं आज की रेमेडी का आगाज़। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोगों ने ले लेना है बेसन। बेसन आपको पता है कि ज़माना कदीम से हमारी नानियाँ दादियाँ यूज़ करती आई हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने लेना है 1 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेसन का। बेसन हमारी स्किन को निखारेगा, ब्राइट करेगा, हमारी स्किन पे जितने भी जो है ना डेड स्किन है उसको रिमूव करेगी, हमारी स्किन को अंदर से क्लिनज़र का काम करेगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे ले लेना है, ऑप्शन है यहाँ पे मैं ले रही हूँ जी चावल का आटा। आप पिसी हुई चीनी भी ले सकते हैं जो आपको इजीली अवेलेबल हो घर में। उसके बाद आप लोगों ने लेना है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ हल्दी। हल्दी आप लोगों ने मुंडियों वाली लेनी है। हल्दी आपको पता है कि एंटी बैक्टीरियल है, एंटी फंगस है। हमारी स्किन पे जितने भी फोड़े फिंसियों के निशानात होते हैं या कोई ज़ख़म होते हैं उसको ये जो है तो हील करती है और उसके बाद हमारी स्किन को ये फेयर करती है। उसके बाद आप लोगों ने लेनी है कॉफ़ी। कॉफ़ी भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास कॉफ़ी नहीं है तो आपके पास अगर रोज़ पेटल, ड्राई रोज़ पेटल हैं, गुलाब की पत्तियाँ खुश्क हुई हुई हैं, उसका पाउडर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कॉफ़ी ले रही हूँ। कॉफ़ी बहुत ही अमेजिंग है, मैं तो इसकी खुशबू की दीवानी हूँ। पीने के लिए भी कमाल है और लगाने के लिए भी कमाल है। ये आपके कलर को फेयर करती है, जितनी भी डेड स्किन होती है उसको रिमूव करती है, आपकी स्किन में शाइन लेके आती है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे मैं पानी से जो है तो कर रही हूँ मिक्सिंग। आप दूध भी ले सकती हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप अर्के गुलाब का इस्तेमाल करें, अगर ड्राई नहीं है तो आप इसमें दूध दही यूज़ कर सकती हैं। उसके बाद आप इसमें टमाटर का जूस भी पेस्ट जो है तो जो टमाटर का पेस्ट होता है वो भी यूज़ कर सकती हैं इसका पेस्ट बनाने के लिए, या आप आलू का जूस भी ले सकती हैं यहाँ पे। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। जब तक मिक्स कर रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी हिट कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके और आप इससे फ़ायदा उठा सकें। मेरी कोशिश होती है कि मैं कम बजट वाली और कम टाइम में अच्छा रिजल्ट लाने वाली वीडियो आप तक लाती रहूं, और मैं लाती भी हूं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अच्छी कोशिश करूंगी और आपके लिए इसी तरह मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। आपने शेयर करना है अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, लाइक करना है और प्यारा सा कमेंट करके मुझे बताना है कि आपको रिज़ल्ट कैसा लग रहा है, मिला है इसका। उसके बाद मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। 10 मिनट के लिए आप इसको अप्लाई करके छोड़ दें, हल्के हाथ से मसाज करेंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए लगा के छोड़ेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से वॉश करना है, जिससे आपके अगर फेशियल हेयर भी है ना, स्किन पे बेबी हेयर जो होते हैं वो आप वैक्सिंग नहीं करवाना चाह रही होती हैं या अपनी बेटियों को आप वैक्स नहीं करवाना चाह रही हैं कि फेस पे, तो आपने इस ट्रिक से जो है ना अपना फेस वॉश करना है। इस फेस पैक के बाद तो इंशाल्लाह आपके जितने भी बेबी हेयर होंगे वो कमज़ोर होते जाएंगे और कमज़ोर होते होते वो ख़त्म हो जाएंगे। ये आप जो है ना हफ्ते में 2 से 3 बार भी यूज़ कर सकती हैं। अगर डेली भी यूज़ करें तो इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि आपको जो है ना नुकसान देगी। तो आप ये देख सकती हैं मैंने लगा के 10 मिनट के लिए छोड़ी थी और ये ड्राई हो चुकी है। बिल्कुल ड्राई नहीं कर रही हूँ मैं। इसके बाद मैं आपको वॉश करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको ट्रिक बताऊँगी। आप लोगों ने इस तरह से क्लॉकवाइज़ एंटी क्लॉकवाइज़ इसको आपने वॉश करना है और जितने भी फेशियल हेयर होंगे, डेड स्किन होगी, वो साथ साथ रिमूव होती जाएगी। और इसके बाद आप लोगों को जो रिज़ल्ट मिलेगा ना वो अमेजिंग होगा। मैं ख़ुद देख के हैरान हो गई थी। आपके सामने है, सिर्फ 2 से 3 चीज़ों से, वो भी घर की किचन की चीज़ों से इतना अच्छा रिज़ल्ट मिल जाए तो फिर पार्लर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप लोगों ने भी इस तरह से ही इसको रिमूव करना है। आपने मेरे साथ रिज़ल्ट जो है ना शेयर करना है ज़रूर कि आप लोगों को इसका रिज़ल्ट कैसा मिला है। और दूसरे नंबर पे ये है कि आप लोगों ने मुझे सपोर्ट ज़रूर करना है। आपसे रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।